हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रचना सिंह इस कहानी के दूसरे भाग में आपका स्वागत करती हूँ कि हम इंतजार करेंगे भाग 2। मैं अब आपको पूरा सुनाना चाहती हूँ। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। वे सब नीचे उतर आए। फलों का ढेर चबूतरे पर लगाकर वे सब बंगले के पीछे जाकर जूली को आवाज लगाने लगे। पीछे मुड़ते ही वे चौंक उठे। जूली उनकी ओर पीठ किए चबूतरे पर बैठी थी। वे सब आनंद से किलकते जूली के पास पहुंचे। जीलू जूली देखो, हम लोग आज ही लौटे हैं। पर यह क्या, जूली सिसक क्यों रही है। जूली ने धीरे से सर उठाकर कहा, लॉन्ग लॉन्ग टाइम, रियली आई एम वेटिंग। हंसो जूली, अब रोना बंद करो। अब हम रोज आएंगे। जूली ने अपनी निस्तेज आंखों को उठाकर उन्हें देखा, फिर दौड़कर तितली की तरह बगीचे में इधर से उधर दौड़ने लगी। जूली ने दूर खड़े होकर अपनी सफेद फ्रॉक को हिलाते हुए पूछा, आज तुम सब मिलकर भी मुझे छू नहीं पाओगे, क्यों जूली? तुम हम सबसे नाराज हो जो पास नहीं आ रही हो? जूली ने धीरे से हंसकर कहा, नहीं नहीं, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, जिसकी कल्पना भी तुम लोग नहीं कर सकते। अचानक आसमान में उमड़ते काले काले बादलों को देख वे सहम गए। जूली, हम लोग चले, कल फिर मिलेंगे। पर जूली ने हल्के से हाथ के इशारे से उन्हें बंगले की ओर चलने का संकेत दिया और बोला, पेस्ट्री नहीं खाओगे तुम सब? फिर उदास नजरों से दूर देखते हुए वह बोली, मैं तुम सबको पेस्ट्री खिलाना चाहती हूँ अपने बर्थडे पर। मैंने तुम सबकी राह देखी। बीच में ही वो लोग बोल उठे, जूली तुम्हारा बर्थडे तो नवंबर में होता है ना, हम सबको छुट्टियों कैसे मिल पाती? जूली ने हंसकर कहा, छोड़ो उन बातों को, आओ मेरे साथ। ना जाने कितने दिनों बाद हम मिले और फिर हम कभी मिल पाए भी या ना मिल पाए। हम सब बंगले के अहाते में पहुंचे ही थे कि जोर से बिजली कौंधी और तेज हवा के साथ बारिश होने लगी। और उसी समय बंगले का दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया। सब अंदर आकर बैठ गए। कमरे में अंधेरा था। जूली ने कहा, अब सर्वेंट नहीं है, आज इस तूफान में कोई कैंडल भी नहीं जलेगा। जूली अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद एक सफेद प्लेट में पेस्ट्री लेकर लौटी। हम सब ने पेस्ट्री खाई। जूली हंस रही थी और वह हंसते हंसते बोली, सब जूली को अब याद रखोगे ना, भूल तो नहीं जाओगे? जब भी यहाँ आना मेरे लिए सफेद फूलों वाला गुलदस्ता लाना ना भूलना, मैं यहाँ इंतजार करूंगी। हम सभी ने एक साथ कहा, जूली, अब हम जब तक यहाँ आए हम रोज यहाँ आएंगे। जूली के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान बिखर गई, पर उन आंखों में घिर आए आंसू भी उनसे छुपे ना रह सके। इधर तूफान बेग बढ़ता जा रहा था। आंधी और वर्षा के कारण हम सहम से गए। जूली वहीं बैठकर गीत गुनगुनाने लगी। हमने पूछा, जूली तुम्हें तूफान से डर नहीं लगता? पहले तो तुम तूफान से खूब डरती थी। जूली ने उसी तरह सिर हिलाकर कहा, नहीं अब नहीं, मुझे अकेले रहने की आदत सी पड़ गई है। चारों ओर अंधेरा फैलता चला जा रहा था। हम सब थके हुए थे, ना जाने कब सो गए पता ही नहीं चला। अचानक हमने नामों की पुकार गूंजने पर हम सब की तंद्रा टूटी। हम सब एक दूसरे पे गिरते पड़ते उठ खड़े हुए। इतना घुप अंधेरा था कि हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा था। किसी तरह हम लोग दरवाजे तक एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आए। पर यह क्या, दरवाजा तो मानो बाहर से किसी ने बंद कर दिया था। पहले तो हम माली दादा और जूली को पुकारते रहे, फिर घबराकर हम लोगों ने जोर जोर से अपने घर वालों को पुकारना शुरू कर दिया, जो हाथ में कंदील पकड़े नदी किनारे हमको पुकारते हुए खुद ही ढूंढ रहे थे। हमारी आवाज उन तक पहुंची तो वो लोग अंदर आ गए। बंगले के बाहर ताला लगा हुआ था, उसे तोड़ा गया। एक चरमराती आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। वे सब हाथ में कुल्हाड़ी लिए हमें आश्चर्य से देख रहे थे। हम भी कमरे के स्वरूप को देखकर डर गए। चारों ओर मकड़ी के जाले। हमें समझ नहीं आ रहा था, क्या यह वही कमरा है जहाँ जूली हमें लेकर आई थी? चारों ओर रंगीन बैलून झूल रहे थे। सुंदर रेशमी मोटे गद्दों से कमरा सजा हुआ था। चारों ओर खुशबू फैली थी और सभी चमगादड़ों की बदबू से यहाँ रुकना मुश्किल था। हम सब कुछ समझ पाते इससे पहले 2-3 थप्पड़ों से हमारा स्वागत करके हम सबको बाहर घसीटते हुए लाया गया। एक ही प्रश्न वे लोग बार बार पूछ रहे थे, यहाँ क्या कर रहे थे तुम लोग? बंद कमरे के अंदर कहाँ से तुम लोगों ने प्रवेश किया? तुम लोगों ने, जल्दी बताओ हमें। हमसे सारी बातें सुनकर उनकी आंखें भीग सी गई। तब उन्होंने बताया कि करीब 7 माह पहले, अपने बर्थडे के ठीक एक दिन पहले जूली चल बसी थी। साहब ने बहुत इलाज कराया पर उसे डिसेंट्री की चपेट से बचा ना पाए। उसे सफेद चबूतरे के नीचे दफनाकर फादर फ्रीजर भी बंगला छोड़कर विदेश लौट गए। एक एक कर माली नौकर सब चले गए। अब तो इस बंगले के साथ रह गई है सिर्फ अतीत की यादें। हम सभी नदी के किनारे गांव गांव की ओर बढ़ते जा रहे थे, पर कानों में अब भी वो जूली के शब्द गूंज रहे थे, जब भी तुम मुझसे मिलने आओ मेरे लिए
एक नई कहानी प्यारी सी फिर लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, आप सभी अपना ध्यान रखें।